नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एम टू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आशा करूंगा जो कि हमारा टारगेट एसएससी सीपीओ 2022 है उसका पहला क्लास जनरल नॉलेज का नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला क्लास आप सभी के पास पहुंच गया होगा। आशा करूंगा आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है, वो भी आप सभी को बहुत सारा अच्छे रिव्यू भी हमें मिला है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे उसका कैटेगरी 2 मतलब क्लास 2 आपका जनरल नॉलेज यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पहले क्लास में आप सभी को बोला था कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे और हम यूएन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप सभी का ट्रिक्स के साथ और छोटे छोटे पार्ट में कैटेगरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पहला वीडियो कोई नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, जल्दी से जाकर देख लीजिए। पहला वीडियो हर एक सीरीज का इम्पोर्टेंट रहता है, बेसमेंट रहता है। ठीक है, तो आज के बारे में देखेंगे कुछ अलग से कैटेगरी में, जो कि मैं 5-6 कैटेगरी बोला था उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बोर्ड के तरफ हम देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने है हमारा कुछ स्पेस एजेंसीज, जो कि आप सभी को बहुत बार एग्जाम में एसएससी का सीपीओ में बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। जैसे आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा इसरो हो गया, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु इंडिया में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, फाउंडेड कब हुआ था, 1969 में। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मान लो एसएससी में पूछता है कि इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था, इसरो का हेडक्वार्टर कब था। ये तो हमारा इंडिया का था, सभी आपको पता चल गया होगा। लेकिन बाकी जो भी ऑलरेडी एक्सपर्टेड है, मतलब एक्सपर्ट में इन सेंस बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं एसएससी सीपीओ का या एसएससी कोई भी सीजीएस सीएचएसएल, उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 2 जीके हमारा टारगेट है सीपीओ 2012, एसएससी सीपीओ 2022। ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, पहला नंबर पे आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, जो कि आप सभी का क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975। इसरो का तो मैं ऑलरेडी बोल दिया, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर 1969 है। उसके बाद आता है बहुत ही फेमस नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। उसके बाद चलेंगे, देखिए बहुत ही डिटेली तरीके से बोल रहा हूँ, आपको याद कैसे रखोगे तभी क्लास के बाद भी मैं बोलूँगा, एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के थ्रू, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बीच में मत छोड़ना। तो बात है यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसीज, जो कि यूके जो है आपका, उसका जो कि हेडक्वार्टर है स्वीडन पर है, उसका एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। उसके बाद आते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बेजिंग चाइना 1993 में हुआ था। रूसिया फेडरल स्पेस एजेंसी, ठीक है, हाल ही में आप सभी ने देखा होगा रूसिया और यूक्रेन का जो कि वार हुआ था, रूसिया को सपोर्ट बहुत सारे कंट्रीज नहीं किए थे, इसलिए उसका स्पेस शटल से बहुत सारे नेशनल फ्लैग को हटा दिया गया था। लेकिन इंडिया का नेशनल फ्लैग, रूसिया और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, रूसिया रिलेशन विथ इंडिया बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो इसका मॉस्को रूसिया में है और 1992 में इसका भी फाउंडेशन हुआ था। फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जो कि पेरिस फ्रांस पे 1961। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि टोक्यो जापान 2003। और जर्मन एरोस्पेस सेंटर, जो कि आपका कोलोन, जो कि 1969 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लास्ट इटालियन स्पेस एजेंसीज, जो कि रोम इटली में है, 1988 पर हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को जो भी बताया हूँ, आप सभी का कंप्लीट स्पेस एजेंसी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे। मान लो आप सभी देख रहे हो 2019, 20, 18, 17 में देख रहे हो, तो आप सभी का जो कि यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एसएससी में एसएससी का सीपीओ हो गया, एसएससी का सीजीएल हो गया, एसएससी का सीएचएसएल हो गया, आप सभी को 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, उसका फुल फॉर्म हो गया, या बेसिकली आपको क्या पूछेगा, हेडक्वार्टर्स पूछेगा और इसका फॉर्मेशन ईयर, फाउंडेशन ईयर पूछेगा। तो गौर से देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब चीज़ है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा। देखिए जापान का कैपिटल क्या पे है, टोक्यो पे। देखिए मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ, यूरोपियन स्टेट पेरिस फ्रांस, अगर यूरोप स्पेस एजेंसी से आ गया, ये आप सभी का क्या आ गया, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज और यूरोप आ गया, तो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए
पेरिस फ्रांस। पेरिस है कहाँ पे है हमारा, जो कि यूनेस्को साइट है, आप सभी को पता है, पहले वीडियो में मैं बोलाया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो भी हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस पर है। पेरिस में हमारा आईफल टावर है, बोला था लिंक करो। अब देखो पढ़ाई अगर करो तो लिंक करके पढ़ो, तभी आपको समझ आ जाएगा। तो पहला वीडियो पे अगर नहीं देखे हो, ये वीडियो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि लिंक करना पड़ता है हमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वाला अलग चीज़ है, अभी ये सेकंड क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो भी अलग चीज़ है, नहीं ऐसा नहीं, सब चीज़ें एक ही है, इक्वल है। देखिए तो आप सभी का फ्रेंच आ जाएगा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ जाएगा, आपका आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा? पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975 1961। देखिए कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है आ रहा है, आप सभी को पता चल रहा है, इतना मतलब 14 ईयर्स का डिफरेंस है आप सभी का। अभी फ्रांस आएगा, या अभी देखिए फ्रेंच आ जाएगा स्पेस एजेंसी, पेरिस आप सभी का फ्रांस आ जाएगा 1961 में, और आपका यूरोपियन से आ जाएगा तो 1975 हो गया। फिर आप चलो इटालियन स्पेस एजेंसी, आप सभी को पता है इटली, ठीक है, इटाली जो होता है आप सभी को पता है। मैं जो कि एजेंसी पढ़ रहा था फूड के ऊपर, अगर कोई भी हेडक्वार्टर होगा आपका रोम इटली पर होगा, क्योंकि फूड को रिलेट करके होता है। आप डोसा खाते हो, इडली खाते हो, तो उसी हिसाब से आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अगर फूड का कोई भी हेडक्वार्टर आता है मैक्सिमम आपका रोम और इटली पर रहता है। यहाँ पे देखिए इटालियन, यह नाम से ही पता चलता है इसका हेडक्वार्टर। बाकी 1988 ध्यान रखना, मैं कौन सा अभी 2 बार बोल चुका हूँ, यूरोपियन और फ्रांस। यूरोप का होता है 1975 और फ्रांस का होता है 1961। हेडक्वार्टर एक ही है, पेरिस फ्रांस हो गया आप सभी का। फिर इंडिया का आप सभी को, ये तो कॉमन चीज़ है, हमें तो पता होना चाहिए, हमारा देश का है। अगर पता नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, 1969 पे हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और इसका बेंगलुरु इंडिया पर है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आप सभी को बोलूंगा दोस्तों, क्लास को बीच में मत छोड़ के जाना, एंड तक देखना, बहुत सारे अच्छे सवाल भी पूछूंगा, आप सभी को आंसर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ बोलो दोस्तों, जो कि इसरो का स्पेस शटल है, ये तो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु इंडिया पे, जहाँ पे लॉन्चिंग पैड होता है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट और कौन से प्लेस पर है चीज़ें। अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, अगले क्लास में आप सभी का आंसर बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है नासा तो पता है आप सभी का, यूएसए का वाशिंगटन डीसी उसका कैपिटल आ जाएगा, और 1958 पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना, ठीक है, चाइना का बेजिंग। जापान, ठीक है, जापान का आ जाता है टोक्यो। क्यों बोल रहा हूँ, इंडिया पे देखिए, पहले चीज़ को इंडिया का आ गया हमारा बेंगलोर, और इंडिया पे आ जाएगा, ठीक है, 1969 पर। उसके बाद पड़ोसी कौन है? चाइना, ठीक है, चाइना का आ जाएगा बेजिंग चाइना, जो कि 1993 पर हुआ था। देखिए 69-93 ध्यान रखिए। फिर उसके बाद इंडिया का रिलेशन किसके साथ बहुत अच्छा है? पास में कौन है? जापान का टोक्यो जापान 2003 पर आया था, आ गया। उसके बाद रूसिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है इंडिया का, मॉस्को रूसिया 1992, ऐसे लिंक करना पड़ेगा इंडिया को। फिर आ जाएगा इंडिया और नासा का भी रिलेशन बहुत अच्छा है, उसी हिसाब से देखने से। यूके का तो कहीं ना कोई कुछ चीज़ होता है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम एसएससी रेलवे और या हम रेलवे के लिए सीएचएस कोई भी एग्जाम हो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट एस्पिरेंट होना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। ऐसा देखा जाए तो नासा के साथ भी, मतलब अमेरिका के साथ भी थोड़ा अनबन होता रहता है, जो पोखरण के टाइम पर हुआ था, चीज़ों को समझ आ रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। तो आशा करूँगा ये जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ आप सभी को, इंटरनेशनल और यूएन आपका जो कि स्पेस एजेंसी के बारे में एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर अटेंड करोगे, और यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क आप लेके आओगे। तो चलिए और कुछ देखते हैं। इसके बाद सामने 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपका पहला आ जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका ब्रूसली बेल्जियम में है, और फाउंडेशन कब हुआ था? 1949 में। नाटो को लेके आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा इशू हुआ था आपका रूसिया एंड यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन रूसिया के अपोज में जा रहा था। किसके सपोर्ट के लिए? नाटो के सपोर्ट के लिए। तो आप सभी को पता होगा यूक्रेन रूसिया वार के लिए मैं एक बहुत ही नो फ्लाइंग जोन का वीडियो बनाया हूँ। अगर आप सभी को वो भी वीडियो चाहिए, हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे यूरोपियन सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी, हेडक्वार्टर पेरिस, जिसका आपका फ्रांस पे है, 1992। यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे पेरिस आया दोस्तों, पेरिस आप सभी का कहाँ पे आ जाता है? यूनेस्को
यूनेस्को हेरिटेज साइट पे आ जाता है। फिर आपका फ्रांस आ जाता है, फ्रांस और यूरोप स्पेस शटल का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है कि नहीं। फिर आ जाता है पेरिस आप सभी का, ये हाँ हो गया बस। पेरिस में ये 2 लिंक है, पेरिस में आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट का हेडक्वार्टर है और पेरिस में आपका फ्रांस और यूरोप का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेजिंग चाइना 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। बेजिंग चाइना का आ जाएगा तो आप सभी को क्या आ जाएगा फिर से, चाइना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। चाइना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेजिंग चाइना पे। ध्यान रखिए मैं ईच एंड एवरी क्लास में लिंक आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी मॉस्को रूसिया, मॉस्को पे आ जाएगा तो आपका रूसिया स्पेस शटल आ जाएगा, ठीक है। और आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था। ट्रीटी का मतलब होता है चुक्तिनामा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सागर का नॉर्थ साइड में जितने भी कंट्रीज हैं उसका एक चुक्तिनामा होता है। जैसे मान लो कि जो भी एक भी कंट्री को अगर कोई भी आफत आ जाता है, बाकी सारे कंट्री जो कि नाटो के अंडर में आते हैं वो सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। वार में हो या आपका क्राइसिस में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस हो, सब जो नाटो के अंदर जो भी स्टेट आते हैं, जो भी कंट्रीज आते हैं उसको सब हेल्प करेंगे। फाइनली आता है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एडिस अबाबा पे उसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का एसएससी सीपीओ टारगेट 2022 का ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटरनेशनल यूएन ऑर्गेनाइजेशन का क्लास 2 खत्म होता है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंस आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एंड यूएन है, मैं आपको अगले क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे पार्ट में 10-12 मिनट का क्लास करता हूँ, इसलिए कि आप जो भी मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ, जो भी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ सको और नोट्स बनाओ। पहले क्लास में बोला था, दूसरे क्लास में आज है आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स अच्छे से बनाते चलिए और आपका प्रिपरेशन चुटकी भर के हो जाएगा। और ध्यान रखिए जो भी मैं आपको क्लास इधर करवा रहा हूँ उसका एक क्वेश्चन पैटर्न भी आपको बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर आप उसी हिसाब से कमेंट देते हो या उसी हिसाब से सपोर्ट करते हो देन आगे बहुत तरीके से चलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऑर्गेनाइजेशन क्लास 3 के साथ। तभी तक वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए और नोट्स बनाते चलिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए हमें। जय हिंद।